नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। एक तरफ किसानों को नहरी पानी की मार, दूसरी तरफ बिजली कटौती की मार। किसान है परेशान, पानी नहरों में आ नहीं रहा और बिजली कटौती से ट्यूबवेल किसानों के चल ही नहीं रहे हैं, इसलिए किसान है परेशान। पर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर 400 केवी का एक ग्रिड स्टेशन होना है स्थापित, पर जगह के अभाव में अभी तक नहीं काम हो चुका है। हनुमानगढ़ में शुरू एक बार जगह पक्का सालाना के पास तलाशी गई, वहां पर किसानों ने विरोध किया, उसके बाद मामला है ठप। अभी तक हनुमानगढ़ में जगह की तलाश ही जारी है, नहीं हो सका इस पर काम। आपको बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने 400 केवी ग्रिड जो है हनुमानगढ़ में स्थापित करना था। गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले की जो वोल्टेज की आपूर्ति है, वोल्टेज की कमी है, वोल्टेज की कठिनाई है, उसको दूर करने के लिए यह ग्रिड स्टेशन स्थापित किया जाना था, परंतु स्थान अभाव, ज़मीन अभाव के बीच में अटका हुआ है यह मामला। आपको बताना चाहेंगे कि इस संबंध में धर्मेंद्र मोची ने अब मीडिया के साथ बातचीत में कहा है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ के अंदर कोला वन फार्म में जो है कंटीली बलैती बबूल ही बबूल दिख रहे हैं, वहां पर 100 बीघा से ऊपर हो सकती है ज़मीन उपलब्ध, लेकिन राज्य सरकार के स्तर का है मामला। यहां पर 9640 मुरब्बे ज़मीन यहां पर पड़ी है, यहां पर हो सकता है 400 केवी का ग्रिड स्टेशन और हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले की बिजली आपूर्ति में हो सकता है सुधार। आइए आपको सुनाते हैं कि इस संबंध में विधायक धर्मेंद्र मोची का क्या कहना है और क्या उनके स्तर से ग्रिड स्टेशन को स्थापित करने के लिए प्रयास होंगे। परंतु मुझे दुख इस बात का भी है, इधर तो पानी नहीं मिल रहा, उधर बिजली की कटौती भी बराबर लगातार हो रही है। जिस प्रकार से राज्य सरकार का कोई धनी धोरी न होने के कारण, नए पानी और बिजली का नए पानी का मंत्री होने के कारण और बिजली की तरफ कोई ध्यान देने का, आज कोयले की आपूर्ति एकदम ठप हो चुकी है, जिसके कारण से बिजली का संकट इतना मतलब हो गया है कि काश्तकारों को जो ट्यूबवेल के लाइट मिलती थी उसमें भी दिक्कत आ रही है। और मैं प्रशासन से मांग भी करना चाहता हूं, यदि आप पानी की कोई दिक्कत है तो ट्यूबवेलों के पानी के लिए जो लाइट की व्यवस्था थी उसकी तो सही ढंग से व्यवस्था करें, ताकि जो काश्तकारों की पक्की हुई फसल है वो बर्बाद ना हो सके। यदि भारतीय जनता पार्टी ने मतलब ठाना है कि हम काश्तकारों को किसी प्रकार से परेशानी होने देंगे, उसके पानी के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे, और उम्मीद है कि शुक्रवार को NDR और रावसर ब्रांच में पानी आ जाएगा। बिजली की बात करें तो 440 का एक ग्रिड लगना है, उसके लिए प्रशासन अभी तक 100 बीघा ज़मीन उपलब्ध नहीं करा सका है। आप विपक्ष में है और विधानसभा भी आने वाली है, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? इस मुद्दे के बारे में मैंने पत्र भी लिखा है, बात भी कही है। पहले पक्का साड़ने के पास जगह देखी थी, फिर बाद के अंदर रास्ते की पेच में फंस गया, फिर ये मेरी विधानसभा क्षेत्र में उधर ले गया। पर कहीं पर भी ले जाओ और कहीं पर भी स्थापित करो, हमें एतराज़ नहीं है। जो जिस प्रकार की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी तो उसको पूरी किया जाए। पर मैं धन्यवाद दूँ डॉक्टर राम प्रताप जी को, बातों बातों में मेरे को 220 के लिए बात रखी मेरे सामने, और उसमें हमारे पास जगह भी नहीं मिली, पर इन्होंने सिंचाई विभाग से 18 बीघा ज़मीन देकर के रावसर में 220 स्थापित किया, तो आज चालू भी है। और इसी बात को लेकर यदि ध्यान दे कांग्रेस के लोग, जो मतलब नेता है, जिला के अग्रणी नेता है, क्योंकि 420 का यदि स्थापित हो जाता है ये मतलब संसाधन ग्रिड स्टेशन, तो हमें बिजली की बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। परंतु ये लोग अपने लड़ाई में और अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। सरकार सोई हुई है, इसका मतलब क्षेत्र का कोई धनी दौर नहीं है, जिसके कारण से आमजन परेशान है और जिसके कारण से 420 ग्रिड स्टेशन स्थापित नहीं हो सका। ये शर्म की बात है। विधायक जी, 9640 मुरब्बे हैं, वन विभाग के पास कोला फार्म है, वहाँ तो कोई पौधे तो खास लगे हुए नहीं हैं, तो क्या आपकी तरफ से कोई प्रयास होगा कि वहाँ 100 बीघे ज़मीन मिल जाए? ये बात आपने रखी है और वास्तव में जगह पड़ी है, तो मैं इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री महोदय को लिखूँगा मेरे लेटर पैड पर, और निवेदन करूँगा कि ये बीच के स्थान पर स्थापित हो, जिसके कारण से पूरे क्षेत्र को लाभ मिल सके। और यदि आप कहीं अन्य तरह स्थापित करोगे तो वो एक भरपाई तो पूर्णतः नहीं होगी, पर एक स्थापित चीज़ है, पर जहाँ कहीं भी होगा आप स्थापित तो कर दो, जगह तो चिन्हित कर दो। और इसके लिए मैं जो वन विभाग की भूमि के लिए आप गए उसके बारे में लिखूँ, ताकि वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो सेंटर में पड़ती है और पूरा जिला उसमें कवर होता है। धन्यवाद।
अब देखने वाली बात होगी कि कोला फार्म में वलायती बबूल को हटाकर यहाँ पर 100 बीघा से ऊपर जो बिजली विभाग को 400 केवी ग्रिड स्टेशन स्थापित करने के लिए ज़मीन चाहिए, क्या उनको कोला वन फार्म के अंदर राज्य सरकार के स्तर से कोई प्रयास कर ग्रिड स्थापित करने के लिए ज़मीन उपलब्ध हो पाती है या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।